हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गेटरमैन रिएक्शन। आज हम गेटरमैन रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी? इसके पहले हमने पढ़ी थी सेंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूं आप लोग को कि ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है डाइजोनियम सॉल्ट, ये फिलहाल तो ऑफिस सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये कोर्स में तो फिलहाल नहीं, बट मैं इसको आपको समझा देती हूँ, इतना ज़रूरी नहीं टॉपिक है, बस एक बार देख लीजिएगा रिएक्शन होती कैसे है। तो गेटरमैन रिएक्शन में होता है कि डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराई जाती है HCl के साथ, किसकी प्रेजेंस में? कॉपर की प्रेजेंस में। कॉपर एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ यहाँ पर। और होता क्या है, यहाँ से H जो होगा Cl के साथ निकल जाएगा HCl के फॉर्म में, एंड N2 गैस के फॉर्म में निकल जाती है, एंड फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर अगर हम HCl की जगह HBr का यूज़ कर दें तो हमारा ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ठीक, ये रिएक्शन हमारी हो गई। अब हमने जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन थी वो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन। अभी कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि आपको पता है क्या करना, सिर्फ कपल, यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल से कपल करा देना। हमारा डाइजोनियम सॉल्ट ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, बस हमको न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है। तो हमने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या ले लिया, ये देखिए। ठीक, हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया। अब इसमें होगा क्या, इस न्यूक्लियोफाइल के नाइट्रोजन पर क्या लोन पेयर है, वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर को इस कार्बन को देगा, जिससे क्या होगा, इसके पैरा पोजिशन पे जो पाई बॉन्ड बना है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट करेगा। और जैसे शिफ्ट होगा यहाँ पर, तुरंत ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा और ये बेंजीन रिंग इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगी। ठीक, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तुरंत जाकर के इस पर शिफ्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन होता है। और क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। इसे हम कहते हैं एजो कंपाउंड। यही है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग का मतलब सिर्फ हो जाता है ऐड हो जाना, जुड़ जाना। ठीक है, एक तरह से हम देख लो तो Cl डाइजोनियम सॉल्ट का जो हमारा Cl लिया हमने, या फिर कोई भी नाइट्रो ग्रुप है, सल्फेट ग्रुप है, N2 के बाद का जो भी ग्रुप है वो निकलता है साथ में, और जो हमने न्यूक्लियोफाइल लिया होता है उसका H बाइंड होकर के निकलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट है, ये है हमारा फिनॉल। फिनॉल है हमारा न्यूक्लियोफाइल, और डाइजोनियम सॉल्ट क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो इसका Cl इसके H के साथ बाइंड होकर के HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, और यहाँ से ये जुड़ जाएगा। ये देखिए स्ट्रक्चर ऐसे बस बन गया। क्या नाम है इसका? इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, यानी कि एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर से हमने एक डाइजोनियम सॉल्ट लिया, रिएक्शन किससे कराई? एनिलीन के साथ, यानी कि NH2 ग्रुप लगा हुआ है। एनिलीन भी कैसा होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इसमें होगा क्या, यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, इनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, NN के बीच, तो ये बन जाएगा। ठीक, इसके बाद जो होता है इसका हम लोग डाई एजो एमिनो बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा, और बनेगा क्या हमारा? पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये येलो कलर का होता है। ठीक है, इसको हम अगर सिंपली चाहें तो ऐसे भी रिएक्शन दिखा सकते थे, इस तरह से करके वन स्टेप में हो जाती। बस करना क्या था, यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है वो हमारे Cl के साथ निकल जाता, और इसका फॉर्मेशन हो जाता पैरा अमीनो एजोबेंजीन का। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो, यानी कि लास्ट रीडिंग जो है इस चैप्टर की, वो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोबेंजीन। हमने बहुत से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करना सीखे हैं। अब हम नाइट्रोबेंजीन का सीख लेते कैसे होता है। जो नाइट्रोबेंजीन होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ये होता है NO2 ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है। तो देखिए पहले होता क्या है, बेंजीन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ये जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी तरफ पुल करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे यहाँ पर पाई पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, मीन से कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन जो यहाँ पर कार्बन है वो कैसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन को खींचता है यहाँ से। ठीक, जैसे यहाँ से खींचा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये देखिए डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, और जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, एक तो इस ऑर्थो पर आया है, पैरा पर आया, और ऑर्थो पर, यानी कि नाइट्रोबेंजीन का भी अगर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तो इसके पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी कि नाइट्रोबेंजीन के पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। किस पोजीशन पर, पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर।
तो अगर नाइट्रोबेंजीन पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसकी किस पोजीशन पर करेगा, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर ही अटैक करेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, यानी कि उनके पास बहुत इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन देते किसको है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो जो बेंजीन रिंग है, ये नाइट्रोबेंजीन है, इसका जो ऑर्थो पोजीशन है और जो पैरा पोजीशन है वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा इस पर, तो किस पोजीशन पर करेगा, इस वाले पे करेगा या इस वाले पे या यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है आपका मीन्स वो आज चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद जो है आपका लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसके बाद 12th का पूरा सिलेबस जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।